आप लोगों ने कभी सोचा है कि अगर गलती छोटी हो तो सज़ा भी छोटी होनी चाहिए। और अगर इंसान अपनी गलती मानने को तैयार हो तो कोर्ट उसे माफ़ भी कर सकता है। तो आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे लीगल कंसेप्ट के बारे में जिसका नाम है प्ली बार्गेनिंग। नए कानून बीएनएस 2023 में इस कंसेप्ट को प्रॉपर जगह दी गई है। और बिलीव मी, ये आपके लिए भी रिलेवेंट हो सकता है। सबसे पहले एक छोटी सी कहानी सुनो। एक लड़का था, नाम था रवि। छोटी सी दुकान चलाता था। एक दिन उसका पड़ोसी से झगड़ा हो गया। बस एक थप्पड़ मार दिया। एफआईआर हो गई, पुलिस आई और उस पर चार्ज लगा बीएनएस के सेक्शन 115 के तहत, यानी हर्ट करने का केस। अब सोचो, इस छोटी सी गलती के लिए उसको कोर्ट का चक्कर काटना पड़ते, लॉयर की खर्चा, टाइम बर्बाद, स्ट्रेस अलग। तभी उसके लॉयर ने कहा प्ली बार्गेनिंग कर ले, मतलब गलती मान ले, फाइन दे और केस क्लोज। सिंपल। अब समझो प्ली बार्गेनिंग होता क्या है। इसका मतलब होता है अक्यूज्ड कोर्ट के सामने जाकर खुद कहे कि हाँ, मैंने गलती की है, पर मैं सज़ा कम चाहता हूँ। और कोर्ट भी देखकर अगर सेटिस्फाई हो जाए तो उसे छोटी सी सज़ा या फाइन देकर छोड़ दिया जाता है। नए क्रिमिनल लॉ बीएनएस में इसके लिए फुल फ्रेमवर्क दिया गया है। सेक्शन 289 से लेके 303 तक। यहाँ क्लियरली लिखा गया है कि प्ली बार्गेनिंग के लिए ऑफेंसेस का पनिशमेंट 7 साल से कम होना चाहिए। कोई हीनियस क्राइम जैसे रेप, टेररिज्म, मर्डर नहीं होना चाहिए। क्राइम वुमेन या चिल्ड्रन के अगेंस्ट नहीं होना चाहिए। ऑफेंसेस वॉलेंट्रली एक्सेप्ट करना चाहिए, बिना पुलिस प्रेशर के। अगर किसी पुलिस के प्रेशर में किया जा रहा है तो प्ली बार्गेनिंग रिजेक्ट भी हो सकता है। अब देखते हैं कि प्रोसीजर क्या होता है। फर्स्ट, अक्यूज्ड कोर्ट में एक रिटन एप्लीकेशन देता है कि वो प्ली बार्गेनिंग करना चाहता है। सेकंड, कोर्ट प्रोसिक्यूटर और विक्टिम दोनों को बुलाता है। थर्ड, सबके सामने एक डिस्कशन होता है कि सज़ा क्या होगी, फाइन कितना होगा, कंपनसेशन मिलेगा या नहीं। फोर्थ, कोर्ट चेक करता है कि अक्यूज्ड पे कोई प्रेशर तो नहीं डाला गया। फिफ्थ, अगर सब कुछ सही हो तो केस क्लोज हो जाता है विद रिड्यूस्ड पनिशमेंट। ये पूरा प्रोसेस कॉन्फिडेंशियल होता है। कोई मीडिया ट्रायल नहीं, कोई पब्लिक तमाशा नहीं। अब आप सोच रहे होंगे, क्या कोई फेमस इंसान ने भी प्ली बार्गेनिंग किया है? चलो, दो रियल एग्जांपल्स लेते हैं। फर्स्ट, संजय दत्त 1993 ब्लास्ट केस। उस पर आर्म्स पोजीशन का केस था। उसने गलती मान ली थी, लेकिन क्योंकि वो केस एक हीनियस ऑफेंस का पार्ट था तो प्ली बार्गेनिंग एप्लीकेबल नहीं थी। लेकिन अगर सिर्फ इलीगल वेपन का मैटर होता तो वो आज के बीएनएस सेक्शन 289 के तहत प्ली बार्गेनिंग कर सकता था। द सेकेंड फेमस केस इज सलमान खान केस, ब्लैक बक हंटिंग केस। इसमें 6 साल तक की सज़ा हो सकती थी। लोगों ने सोचा कि क्या प्ली बार्गेनिंग पॉसिबल होती, बट वाइल्ड लाइफ केसेस में रिस्ट्रिक्शंस होती हैं, इसलिए वो भी एप्लीकेबल नहीं था। लेकिन ये एग्जाम्पल इसीलिए लिए क्योंकि डिस्कशन हुआ था मीडिया और लीगल एक्सपर्ट्स के बीच। एक रियल रिसेंट एग्जाम्पल, दिल्ली 2023 केस। एक डिलीवरी बॉय पे मारपीट का केस लगा। उसने कोर्ट में एप्लीकेशन दी, प्ली बार्गेनिंग की। कंप्लेनेंट भी रेडी था कि फाइन मिल जाए तो केस बंद हो जाए। कोर्ट ने उसे छोटी सी सज़ा और फाइन के साथ छोड़ दिया। अब सुनो, टाइप्स ऑफ प्ली बार्गेनिंग भी होते हैं। फर्स्ट इज सेंटेंस बार्गेनिंग, सेकेंड इज चार्ज बार्गेनिंग एंड थर्ड इज फैक्ट बार्गेनिंग। सेंटेंस बार्गेनिंग का मतलब होता है गिल्टी मान रहा हूँ पर सज़ा कम चाहिए। इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। रवि पर मारपीट का केस है। अगर गिल्टी प्रूफ होता है तो 1 साल की जेल हो सकती थी। रवि कोर्ट के सामने कहता है, मैं गलती मानता हूँ, लेकिन मुझे छोटी सज़ा दे दो। इसका रिजल्ट ये होता है कि कोर्ट उसे सिर्फ 2000 फाइन और 1 वीक की सिंपल इम्प्रिजनमेंट देकर छोड़ सकता है। द सेकेंड टाइप इज चार्ज बार्गेनिंग, यानी मुझसे सीरियस चार्ज हटा के छोटा सजा दो। एग्जाम्पल लेते हैं, सीता पर सीरियस चार्ज लगा है, डिक्वाइटी का। तो सीता प्रोसिक्यूटर से डील करती है,
अगर आप मेरा चार्ज रॉबरी में कन्वर्ट कर दो जो कि कम सीरियस है तो मैं अपनी गलती मान लेती हूँ। इसका रिजल्ट ये होता है कि चार्ज रिड्यूस हो जाता है और सज़ा कम मिलती है। इंडिया में ये लीगल सिस्टम का पार्ट नहीं है, ये यूएस में अलाउड है। एंड द थर्ड टाइप इज फैक्ट बार्गेनिंग। इसमें कुछ फैक्ट्स अक्यूज एक्सेप्ट करता है लेकिन एग्जैगरेटेड चार्जेस हटवाता है। एग्जाम्पल लेते हैं, अमन पर चार्ज है कि उसने इलीगल गन कैरी की और किसी पे पॉइंट किया। इस मतलब आर्म्स प्लस थ्रेट। वो कहता है मैं ये एक्सेप्ट करता हूँ कि मेरे पास इलीगल गन थी पर मैंने किसी पे पॉइंट नहीं किया। इसका रिजल्ट होता है प्रोसिक्यूटर फैक्ट्स के लिमिटेड पार्ट पे एग्री करता है और चार्जेस अकॉर्डिंगली मॉडिफाई होते हैं। इंडिया में मेनली सेंटेंस बार्गेनिंग अलाउड है। आप समझते हैं कि इसके क्या फ़ायदे हैं और इसके क्या नुकसानात हैं। फर्स्ट, इसके फ़ायदे क्या हैं? जल्दी न्याय मिलता है, कोर्ट का टाइम बचता है, अक्यूज्ड को एक मौका मिलता है और विक्टिम को कंपनसेशन मिलता है। आप समझते हैं कि इसके नुकसानात क्या हैं। कभी कभी जो गरीब लोग होते हैं वो प्रेशर में गलती एक्सेप्ट कर लेते हैं। जस्टिस का कॉम्प्रोमाइज़ हो सकता है। अगर मॉनिटरिंग सही से ना हो तो मिसयूज़ हो सकता है। इसीलिए कोर्ट हर एक केस में प्रॉपर इंक्वायरी करता है कि सब कुछ वॉलंटरी है या नहीं। तो क्या ये सिर्फ अमीर लोगों के लिए होता है? बिल्कुल नहीं। प्ली बार्गेनिंग उन लोगों के लिए भी होता है जिनके पास लॉयर अफोर्ड करने के भी पैसे ना हो, लेकिन कोर्ट इंश्योर करता है कि कोई भी मिसयूज़ ना करे। प्ली बार्गेनिंग शॉर्टकट नहीं है, समझदारी का ऑप्शन है। इंडिया जैसे ओवरलोड कोर्ट सिस्टम के लिए अगर यूज़ सही तरीके से किया जाए तो जस्टिस सिस्टम एफिशिएंट बन सकता है। बट मिसयूज़ से बचाव के लिए ज़रूरी है, इसीलिए बीएनएस ने स्ट्रॉन्ग सेफगार्ड दिए हैं। अब मुझे कमेंट सेक्शन में आप लोग बताओ, क्या आपको लगता है कि प्ली बार्गेनिंग सिस्टम अच्छा है या गलत? और अगर आप जज होते तो किस टाइप के केसेस में आप प्ली बार्गेनिंग अलाउ कर दें? नीचे कमेंट करें। और ऐसे ही कंसेप्ट को समझने के लिए लॉ विद सादिया को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। मैं हूँ सादिया, मिलूंगी आपसे अगले वीडियो में एक नए कानूनी सच के साथ।